Hello? Yes, Nanesh, you Okay. are completely audible and visible. I'm Okay, sir. audible to you? Yes, you are. Okay. So start करते हैं Nanesh. Okay, so Sure. you just brief about your profile, about your background. Okay, I am CA finalist. I have cleared my second group of CA final, and I have completed my MBA study in finance in 2017. Okay. Then I started my own practice. I mean, a little bit of as a tax consultant, independent tax consultant. Then in 2020, I had started the uh, tax consultancy firm with my friend. So currently we are running that firm. Oh, nice. It's really good. So currently you are running your own firm and you are placed Yes, sir. a particular company. Yes. So tell me about that particular company जिसमें अभी आप placed हुए हैं. Okay. The company name is BPS Analytics Private Limited. Okay. And the company is in the business of financial analysis and planning and transaction due diligence and Okay. accounting kind of things. So you go through the JD, your particular designation. You have Yes. an idea Yes. what will be your roles and responsibility in this profile. My role is advanced analyst Okay. in transaction due diligence department. Okay. Mm. The role is to do the due diligence of mergers and acquisition and all that kind of investment transaction. And Okay. Good to know that. Naresh, when I go through your particular assignments, right? yes, sir. तो एक पर्टिकुलर लर्निंग समझ में आती है स्टूडेंट की, जो मुझे उस टाइम पे आपकी एक लर्निंग समझ में आती थी, राइट? एंड नाउ यू Yes, आर sir. प्लेस्ड, which is really good यार, which is really good, highly Thank you, appreciate. sir. एंड आई वांट कि आप लाइफ में और अच्छा ग्रो करो, बट मुझे ना कुछ चीजें आपसे जाननी है, दैट्स वाई ये पर्टिकुलर वन ऑन वन सेशन होता है, Okay, जिससे sir. कि एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हमेशा से रिक्वायर्ड होता है हर साइड पे, आइदर वो स्टूडेंट की साइड पे, आइदर वो मेंटर की साइड पे, आइदर वो टीम की साइड पे, तो वो मैं उस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए आपका वन ऑन वन सेशन है, राइट? Okay. जस्ट वांट टू नो फ्यू थिंग्स कि आपकी साइड से जो आप एड ऑन करना चाहते हो एक स्टूडेंट के लिए, जैसे कि मैं अगर बात करूं आपके पर्टिकुलर जर्नी की, तो क्या आपने मतलब जैसे होता है ना कि सर मैंने आज जॉबाज लर्निंग से कोर्स लिया, तो क्या सेम डे में ही आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था या कितना ड्यूरेशन लगा उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्या जर्नी रही? कैन यू प्लीज Okay. तो एक्सप्लेन इन okay. ब्रीफ? तो एक्चुअली कोर्स को मुझे बताया गया था 6 महीने तक लग सकता है, ओके. बट मैंने जून 2023 में कोर्स परचेज किया था। ओके. बट उसके बाद तो मेरा ना वो सीए का मैंने रिजल्ट आया था ना, तो एक ग्रुप वो क्लियर हो चुका था, तो फिर ओह. कोर्स को मैंने थोड़ा साथ में कर रहा था, क्योंकि मुझे वो कोर्स चेंज हो रहा था ना सीए फाइनल का, तो नवंबर का अटेम्प्ट देने के साथ साथ में ये कोर्स करता गया, तो थोड़ा मुझे ड्यूरेशन उसका खींच गया थोड़ा उसका ड्यूरेशन। No, no issues. वो we can understand because we have so many CA students. So वो ना एक रहता ही है कि जब आप लोगों के एग्जाम आते हैं, when you guys facing your exams, right? So it यस। is obvious कि आप अपने मेन एग्जाम पे ध्यान दोगे as compared to the learning part. बट कभी कभी होता है कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं नैनेश, जैसे कि सर आज ना मैंने जॉब मतलब आज ही कोर्स लिया है, आज सेम डे में इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊं या विद इन 15 days और विद इन 20 days। तो विद द हेल्प ऑफ योर सजेशन मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि आप एक स्टूडेंट रहे, आपने एक जर्नी लीड यस सर। की प्रॉपर, तो आप प्रॉपरली बता पाओगे कि नहीं सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई, नहीं सर कि 10 days में हुआ कि 15 days में हुआ, या कितने दिनों में मैं ये पूरी कोर्स को समझ पाया या इस स्किल को समझ पाया, तो वहां तो समय बता पाए। ओके, तो कोर्स का था ऐसा था कि मैं साथ में जो वो करवा रहे हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें कोर्स में करवाते हैं, तो वो मैं साथ में करता जा रहा था वीडियोस को पोस्ट कर करके, तो ओके. इसीलिए मेरा थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, थोड़ा 3 महीने जितना शायद 2.5-3 महीना हो गया था वो कोर्स में। ओके. तो उतना ही समय लगा था, फिर असाइनमेंट दिए गए थे, तो उसमें 1.5 महीना जितना शायद लग गया।
सो इन असाइनमेंट से कुछ हेल्प हुई हाँ नैनिश? हाँ सर, हाँ। मतलब वो जो कोर्स करके आए आपको नॉलेज आता है, पर वो जो आप इंडिपेंडेंटली असाइनमेंट हैंडल करते हैं ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई आपको कुछ अगर कंपनी में कुछ इंडिपेंडेंटली दिया गया तो आप वो कर सकते हैं, मतलब सो आपको कुछ किसी पे वो डिपेंड। प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जी जी। जितना मैं जब जितना मुझे साउंड कर हाँ रहा है। हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट कि एक ही तरीके के असाइनमेंट होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट नहीं असाइनमेंट्स दिए जाते हैं आपको? नहीं सर, मतलब एडीसीएफ वैल्यूएशन की कहते हैं मतलब असाइनमेंट, और एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाना था। तो थे, बट ऐसा था कि इंडस्ट्री अलग अलग थी, मतलब कुछ असाइनमेंट बैंक के थे, कुछ ऐसी कंपनी का असाइनमेंट था जितने जिसका मतलब कोई कंपैरिजन, मतलब उसके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, जिससे मुझे डेल्टा कोर का दिया गया था। तो ओके। वो कसिनो मतलब इंडिया में वो एक ही है, उसका मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, तो डेटा ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ जाता है ना आई जैसे गेस आप जैसे। डेल्टा कॉर्प की बात कर रहे हो क्या? डेल्टा जी। कॉर्प। हाँ हाँ जी। ओके। तो वो क्या कुछ एक असाइनमेंट था वो बैंक का था, एक असाइनमेंट था वो स्टील इंडस्ट्री से था। तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के वो सब एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, मतलब जानने को मिलता है, नॉलेज मिलता है। चलिए, तो इन जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स किए, जी तो सर। अभी आप उसके अकॉर्डिंग क्या मानते हो कि ये पैटर्न सही है या सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के करता रहता मैं तो वो ज्यादा नहीं बेस्ट है? नहीं नहीं सर, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री का वो एक्सपोजर मिलना वो जरूरी है। ओके। मतलब एक ही इंडस्ट्री में वो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, बट वो अगर वो जब रोल के लिए वो प्लेसमेंट के लिए जब जाना होता है तो वो आप एक ही इंडस्ट्री के वो पर्टिकुलर बन जाते हैं, मतलब जो अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती जितनी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर मिलने से रहती है, मतलब। ओके। बिकॉज क्या होता है कि मैंने, जैसे आपने बोला कि सर मैंने लर्निंग करी थी, एज यू टोल्ड मी दैट सर ड्यूरिंग माय सीए एग्जाम्स मैं वो पर्टिकुलर कोर्स भी लर्न करता था, बट थोड़ा सा मेरा ड्यूरेशन हो गया ज़्यादा। वो एक कोई इशू नहीं है, बिकॉज समटाइम्स अगर हम दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है, ड्यूरेशन थोड़ा सा आगे आ जाता है। बट आपने अभी मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बताया रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। यस। वहां जितना मुझे आपको सुन के साउंड हुआ है कि सर मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज का करा है तो मुझे एक्सपोजर अच्छा मिला। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता था, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, जब वो आप वाले फेज पे होते हैं ना, स्टार्टिंग फेज में, जब उन्होंने कोर्स सिर्फ और सिर्फ लिया है और वो पढ़ रहे हैं, तो उनके माइंड में ये आता है कि कोर्स खत्म हुआ, नाउ आई एम बिकम प्रोफेशनल, नाउ आई बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर, नाउ दिस इज माई इंडस्ट्री। तो ये कितना ट्रू है यार? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भी आपके आपके ही वो कई स्टूडेंट ने मतलब कांटेक्ट किया था, वो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा। मैं उनको भी गाइड कर रहा था, कि मैं बोल रहा था कि जो भी प्रैक्टिकल लेक्चर्स में करवाते हैं ना, तो वो साथ में करो, वरना सब कुछ मतलब एक टाइम पे आके सब इतना बड़ा कोर्स है ना, तो वो भूल जाते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें, मतलब एडवांस एक्सेल है तो कुछ वी लुकअप है, एच लुकअप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम जाते जाते वो थोड़ा मेमोरी में से वो फेडअप होने लगता है, तो वो जरूरी है कि अगर आपने वो प्रैक्टिकल किया है ना क्लास के साथ साथ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट वो आपके मेमोरी में थोड़ा रह जाता है, मतलब वो रह जाता है। इंटरव्यू। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि सर मैं बार बार वीडियोस देखता था, तो मैं कह सकता हूँ कि वो आपको एक तरीके से याद करने में भी हेल्प करेगा, बिकॉज वो आपकी लर्निंग जो कंटिन्यू रहेगी तो उससे आप चीजें, चांसेस कम है कि आप उसे कम भूलो, राइट? यस सर। ओके। सो बहुत ही अच्छा लगा यार आपसे बात करके कि रिगार्डिंग आपका ये पर्टिकुलर एक्सपोजर एंड मी एज अ मेंटर, राइट? बिकॉज मुझे आज भी याद है व्हेन आई गॉट योर पर्टिकुलर असाइनमेंट, सो वो ड्यूरेशन ना बड़ा फ्रस्ट्रेटेशन वाला होता है, वो यस। स्टूडेंट के लिए भी और यार मेंटर के लिए भी, ऑनेस्टली। सी, हाँ सर। आप हमारे स्टूडेंट हो नैनिश, जब आपका कोई असाइनमेंट हम काटते हैं ना, सी आप लोगों के सारे असाइनमेंट्स मेरे पास आते हैं, एंड यू हैव वन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आल्सो नेम अमन अग्रवाल, अमन अग्रवाल सर। राइट? वो कंटिन्यूअसली आप लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ थे सर। तो पॉइंट क्या होता है, जब मैं वो सारे फीडबैक्स मैं देता हूँ आपके असाइनमेंट चेक करने के बाद, क्योंकि मैं डायरेक्टली हर स्टूडेंट से वन ऑन वन नहीं डील कर नहीं सकता, सही है सर। तो पॉइंट क्या होता है कि उस टाइम पे ऐसा होता है कि यार सर मेरे ही क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे से क्या परेशानी है, मेरी अजम्पशन शीट के चक्कर में काट दिया, मेरा सर डीसीएफ में ना वो मैं कैपेक्स कैलकुलेट कर रहा था तब काट दिया, डेप्रिसिएशन में। तो अभी कुछ थोड़ा सा समझ आया या समझ में आया क्या वो रीजन होता है, क्योंकि देखो सी,
वो फ्रस्ट्रेशन ले स्टूडेंट देखता है, ठीक है, मेंटर की पता नहीं लगती। क्योंकि सी आप अगर 2 बार सबमिट कर रहे हो असाइनमेंट, तो मैंने भी उसको 2 बार चेक किया और दोनों बार उसको काटा होगा। आपका एफर्ट इसलिए खराब है, आपने 2 बार बहुत मेहनत से बनाया है। मेरा एफर्ट इसलिए खराब है, मैंने 2 बार चेक किया, राइट। तो वो यस सर। फेस कैसे हैंडल किया जब आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे थे? अमन अग्रवाल आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कह रहे थे, नैनेश दोबारा करो, आप सर ने फीडबैक गलत दिया है, सर ने बुलाया कि नैनेश ने गलत किया है। तो वो पर्टिकुलर चीज कैसे हैंडल करी पॉजिटिवली आपने? क्योंकि नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, मगर उस टाइम पे तो यू आर अ स्टूडेंट ना, उस टाइम पे तो स्टूडेंट थे, तो तो वो कैसे प्रेशर हैंडल किया? वो ऐसा था कि पहला असाइनमेंट दिया गया था ना, तो वो रीचेकिंग 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 करके वो एक महीना उसमें चला गया था। तो थोड़ा हाँ जी। फ्रस्ट्रेशन तो आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आता। बट वो क्या था कि मुझे ऐसा था कि जितना परफेक्ट मॉडल बनता है ना, तो वो थोड़ा मुझे बताया गया था कि वो एचआर को सबमिट करना होता है जब प्लेसमेंट होता है। तो मैं यस। सोच रहा था कि वो जितना अच्छा और जितना मतलब एक्यूरेट बनता है तो उतना अच्छा है मेरे लिए। तो वो जितने भी वो आप अमेंडमेंट या जो भी आप एरर ढूंढ के बता रहे थे कि इसको चेंज करना है, तो वो बेटर था। कि क्या था कि पहले असाइनमेंट में एक महीना लग गया था, फिर दूसरे जी। असाइनमेंट में टाइम थोड़ा कम कम होता गया, और तीसरा असाइनमेंट तो शायद 5 डेज में ही मेरा सब कुछ असाइनमेंट चेक या 4 आई टू नो 5 डेज दैट। में हो गया था। यस, आई नो तो दैट। फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हो जाएगा। क्योंकि थर्ड फोर्थ तक ना फिर वो स्टूडेंट को समझ हाँ। में आ जाता है। तो ये हमेशा ना, ये एक मिसकम्युनिकेशन ही रहता है बिटवीन मेंटर एंड स्टूडेंट। वो कहते हैं ना, जो कड़वी दवाई होती है वही लास्ट में बुखार उतारती है यार, ठीक है। तो अभी जो मुझे आपके अंदर जो इस इंडस्ट्री में एंटर करने का पैशन दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आप जब इस इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत अच्छा सर्व करोगे, Dinesh. यस सर। ऑफ And कोर्स। I want that you should be remains in connect with Jobas, okay, यस। with Jobas team, and for working professional norms, कि in future कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही जॉब पे, ये वाला ओके सर। असाइनमेंट जॉब में मुझे मिला है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू यू हैव अ पर्टिकुलर टीम, यू हैव योर मेंटर, यू हैव योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। आप फ्रीली कभी भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं विद एनी क्वेरीज, राइट? यस सर। ओके। सो ये तो बात हो गई आपके असाइनमेंट की जो आपने बताया। एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, जैसे यू आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, यस राइट? सर। यस। तो आपने, मेरे अकॉर्डिंग यू आर फ्रॉम कोर फाइनेंस, मतलब 11th 12th, एंड आपने तो पूरी जर्नी सीए की है। यस। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो आपने इस कोर्स में पढ़ा, राइट, यस सर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपने जो पढ़ा, जो लर्निंग ली रिगार्डिंग इक्विटी रिसर्च, रिगार्डिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो आपने वैल्यूएशन मॉडल्स बनाए, वो सारी लर्निंग आपके सीए से या आपकी जो 11th 12th की आप एजुकेशन करके आए हो यस। में और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसा क्या डिफरेंस था कि आपको ये करना पड़ा? बिकॉज यू आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, राइट, आपका यस। 11th 12th है, कॉमर्स से है, तो ऐसी क्या नई लर्निंग आपको मिली जिसकी वजह से आप आज खुद को इन्वेस्टमेंट बैंकर देखते हो? तो जब पहले से ही मेरा तय ही था कि अगर मैं सीए भी बन गया तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, मतलब वो पहले से तय ही था। गुड बट टू मुझे लग रहा था कि वो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आप देखते हैं ना, जो भी रोल होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का, तो उसमें वो लिखा होता है सीए रिक्वायर्ड, सीए रिक्वायर्ड। तो मुझे ऐसा ही था कि मतलब सीए होगा तो ही मतलब वो प्लेस करवा दे। बट जो बट बच के आपको जब सीए अभी नहीं है? नहीं नहीं होगा, एक हाँ। एक ग्रुप बाकी है। हाँ, तो फिर तो आपके आपके लिए तो ये एड ऑन हो गया, क्योंकि आप हाँ तो हाँ, सीए ही इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। मतलब वो आपकी टीम ने वो मुझे बोला कि अगर आप अभी क्लियर नहीं हुए तब भी हम मतलब करवा देंगे, ऐसा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीए कंप्लीट करना पड़ेगा। तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि फिर, और सीए का वो फिर कोर्स भी नया हुआ आ गया था, तो वो चेंज हो गया। तो फिर अभी मैंने सोचा वो पहले जॉब का कर लेते हैं। तो सीए में जो भी स्टडी किया था ना, तो हम्म। वो लंबे लंबे सम्स होते हैं मतलब। और ओके। इसमें जो भी था ना, मतलब कोर्स में वो सब आपको ना प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे उनको मतलब कम टाइम में कर सकते हैं एक्सेल पे फॉर्मूलाज के फंक्शन को यूज करके। तो वो मुझे मतलब जानने को मिला। मतलब आप पोस्टिंग में और ऐसा
पूरा लंबा लंबा 2-2 3-3 पेज का वो कैलकुलेशन करता है ना, वो सब एक्सेल में वो सिनेरियो मैनेजर व्हाट इफ एनालिसिस को लेकर और एनपीवी और ऐसा फॉर्मूलेस यूज करते हैं, मतलब वो सब कुछ शॉर्ट में आप कर सकते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकल मुझे ऐसा इतना एक्सपोजर था नहीं एक्सेल का और वैसे, तो वो सब जानने को मिला मुझे इस कोर्स में। सो बेसिकली सबसे बड़ी बात तो मुझे खुशी इस बात की हुई नरेश, जब आपने बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था और उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि सीए ही बन पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी बात है कि यार आई विश कि तुम सीए बनो, पहली चीज। बट तुम्हारा वन ऑफ द एक गोल था ना, जो जो तुम कह रहे थे अल्टीमेट गोल, वो यस तुम्हारा सर। कंप्लीट हो गया है एंड तुम इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हो। तो फर्स्टली यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर। ठीक है, थैंक यू देयर सर। वे टू गो। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। अभी मैं आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आपको देखता हूँ कि हाँ, आने वाले टाइम में नैनिश के मॉडल्स मार्केट में आ रहे होंगे और बहुत हैवी अमाउंट में सेल हो रहे होंगे। थैंक यू सर। राइट। सो ऑल द बेस्ट नैनिश, एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक एंड आई थिंक ये सेम फीलिंग आपकी फैमिली को भी आ रही होगी। तो अभी मम्मी पापा कैसे हैं? मैं हमेशा पूछता हूँ यू। सारे स्टूडेंट से कि वो तो बहुत खुश है, पर मम्मी थोड़ा रो रही है क्योंकि अभी कभी बाहर निकला नहीं है ना, तो वो प्लेसमेंट मेरा दिल्ली में हुआ है, तो ओके हाँ, तो वो थोड़ा अभी कोप अप मतलब नहीं कर पा रहे, पर वो हो कोई जाएगा। इश्यू नहीं है। तो नैनिश एक काम करना, मम्मी को कुछ दिन के लिए लेके जाना, थोड़ा दिल्ली विल्ली घुमाना यार, तो मम्मी को अच्छा लगेगा। एंड सर। है ना, तो एक मम्मी को भी एक नया एक्सपोजर, एक नया वो फील आएगा। राइट। एंड वो सबके साथ होता है यार, व्हेन वी स्विच टू डिफरेंट सिटी ना। हाँ। मैंने भी दूसरी सिटी से ही स्टार्ट किया था, तो वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। बट व्हेन यू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर डोमेन ना, जब एक पोजीशन पे पहुंचोगे, तो आई होप कि आपकी मम्मी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। वो तो डेफिनेटली सर। So, okay, all the best, Nanish, and we will definitely connect in future as well. Okay, so all ओके the सर। best with your journey, and हमेशा प्रैक्टिस करते रहना और लर्न करते रहना। राइट, यू आर अ गुड श्योर। लर्नर यार, तुम बहुत अच्छे लर्नर हो। राइट, थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।